बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉटल है, उसमें हनी है। उस बॉटल को हम ऐसे उंडेलते हैं, तो जो ही हम बॉटल को उंडेलते हैं फौरन जो हनी है उससे बाहर नहीं आ जाता, उसको कुछ टाइम लगता है। उसकी वजह क्या होती है? हनी की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है। तो दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन different layers of flowing fluid, इसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ईटा से। और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं या दो तरह के फ्लूइड होते हैं। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो आसानी से फ्लो कर जाते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है। तो इनकी विस्कोसिटी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी, तो फ्लो इजीली, स्मॉल विस्कोसिटी। यानी वो फ्लूइड जिसका फ्लो इजीली होगा उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? स्मॉल। और अगर इसकी एग्जांपल हम लेते हैं तो वाटर आ जाएगा, मिल्क है, एटसेट्रा। इसी तरह हमारे पास कुछ फ्लूइड होते हैं जो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, डू नॉट फ्लो इजीली। उनकी जो विस्कोसिटी है वो लार्ज होगी, लार्ज विस्कोसिटी। तो इसकी एग्जांपल में हनी है, शहद आ जाएगा। उसके बाद थिक टार है, एटसेट्रा। तो ये वो मटेरियल है जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है? लार्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स के लिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हमने फॉल किया। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है r, और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इसकी जो विस्कोसिटी है वो ईटा है। तो जो ही ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लूइड में से मूव करता है ना, तो इसके ऊपर एक रोटाटिंग फोर्स एक्ट होती है। उस रोटाटिंग फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। द फोर्स experiences by an object when it moves through fluid। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास करता है तो उसके ऊपर जो रोटाटिंग फोर्स एक्ट होती है उसको हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स कितनी होगी, इसको फाइंड करने के लिए स्टोक्स ने एक लॉ दिया था, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उसने क्या किया था, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया था जिसका रेडियस कितना था r, और वो फ्लूइड में से मूव कर रहा है विद द स्पीड v, और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है? ईटा। तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी वो किसके इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, वैल्यू ऑफ ड्रैग फोर्स किसके इक्वल होगी? एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है?
ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन, एक तो ये डिपेंड करेगी विस्कोसिटी, जिस मटेरियल में से कोई ऑब्जेक्ट पास करे उसकी विस्कोसिटी क्या है। सेकंड, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस क्या होगा। और थर्ड है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थी हमारे पास ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी।